अगर मैं आपसे कहता कि पृथ्वी के भीतर एक और दुनिया हो सकती है जहाँ के लोग हमारे आसमान पर कदम रखकर चल रहे हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? 1909 में एक खोजी दल उत्तरी ध्रुव में अचानक 3 महीने के लिए गायब हो गए और फिर वे अचानक दक्षिणी ध्रुव में प्रकट हुए और वे जो डायरी वापस लाए उसने सभी को झकझोर कर रखा। डायरी में दर्ज था कि उन्होंने बर्फ से 3000 मीटर नीचे की गहराई में कभी न बुझने वाला सूरज और एक ऐसा शहर खोजा जो 6.5 करोड़ साल पहले भुला दिया गया था। और भी अजीब बात ये थी कि उस शहर की सभी इमारतें हवा में उल्टी लटकी हुई, जैसे पूरी दुनिया ही पलट गई हो। सोवियत संघ ने 1970 के कोला सुपर डीप बोरहोल प्रोजेक्ट जब जमीन के 12,000 मीटर नीचे तक ड्रिलिंग करनी थी, तब इसे अचानक रोक दिया गया और आधिकारिक कारण अत्यधिक तापमान बताया गया। लेकिन लीक हुए एक ऑडियो टेप वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की गहराइयों से लाखों लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी। इन छिपे हुए सबूतों के पीछे आखिर क्या रहस्य छिपा है? इसका जवाब आपकी कल्पना से भी ज्यादा हैरान करने वाला हो सकता है। जापान की भूकंप अनुसंधान संस्थान ने एक रिपोर्ट जारी की जिसे बाद में तुरंत हटा लिया गया और रिपोर्ट में उल्लेख था कि 311 के महाभूकंप के डेटा का विश्लेषण करते समय उन्हें एक ऐसी विसंगति मिली जिसे मौजूदा सिद्धांतों से नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि भूकंपीय तरंगे जमीन के नीचे एक विशिष्ट क्षेत्र से गुजरते समय कुछ समय के लिए गायब हो गई, जैसे कोई सिग्नल किसी ब्लैक होल में चला गया हो, और 3 सेकंड बाद ही वे फिर से दिखाई दी। इससे भी अजीब बात यह थी कि फिर से दिखाई देने वाली भूकंपीय तरंगों की आवृत्ति बदल चुकी थी, मानो वे किसी माध्यम से गुजरी हो या उन्हें फिल्टर किया गया हो। और यह क्षेत्र जमीन के नीचे लगभग 4200 मीटर पर स्थित है, जिसका आकार पूरे टोक्यो के बराबर है। लगभग उसी समय चिली के खगोलविदों ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के वितरण का अध्ययन करते समय एक और अजीब घटना की खोज की, जहां गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार गुरुत्वाकर्षण को गहराई के साथ समान रूप से बढ़ना चाहिए, लेकिन कुछ विशिष्ट स्थानों पर जमीन के नीचे 3000 से 5000 मीटर के बीच गुरुत्वाकर्षण का एक शून्य क्षेत्र मौजूद है। गुरुत्वाकर्षण सैद्धांतिक मूल्य से 12% कम था, मानो वहां की मटेरियल का घनत्व अचानक कम हो गया हो या वो जगह पूरी तरह खाली हो। ये स्थान दुनिया भर में 7 अलग अलग स्थानों पर वितरित है और संयोग से यदि उन्हें आपस में जोड़ा जाए तो वे पूरी पृथ्वी की सतह पर एक आदर्श 7 कोणीय तारा बनाते हैं। आपको लग सकता है कि ये सिर्फ एक संयोग है, लेकिन 2024 की एक खोज ने सभी को खामोश कर दिया, जब सर्न ने न्यूट्रिनो डिटेक्शन एक्सपेरिमेंट के दौरान अचानक जमीन के नीचे से एक नियमित सिग्नल प्राप्त किया। न्यूट्रिनो एक ऐसा कण है जो लगभग किसी भी पदार्थ के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता और पूरी पृथ्वी को आसानी से पार कर सकता है, और वैज्ञानिक मूल रूप से इसका उपयोग पृथ्वी के कोर के घटकों का पता लगाने के लिए करना चाहते थे। लेकिन उन्होंने पाया कि न्यूट्रिनो का एक समूह पृथ्वी से गुजरते समय अपने साथ कुछ जानकारी ले जा रहा था और इन न्यूट्रिनो का ऊर्जा वितरण नियमित उतार चढ़ाव दिखा रहा था, जिसे डिकोड करने पर वो फाइबोनाची अनुक्रम 1123583 की विशेषताओं से मेल खा गया। ये अनुक्रम प्रकृति में व्यापक रूप से मौजूद है, लेकिन पृथ्वी के भीतर की कण गतिविधियों में कभी नहीं देखा गया था। और इससे भी अधिक परेशान करने वाली बात यह थी कि यह सिग्नल हर 19 घंटे में दोहराया जा रहा था, जिसमें 0.3 सेकंड से अधिक की त्रुटि नहीं थी। 19 के इस नंबर ने कोड तोड़ने वाले विशेषज्ञों को सोच में डाल दिया, क्योंकि प्राचीन सभ्यताओं में 19 एक बेहद विशेष नंबर था। जहां माया कैलेंडर का मूल चक्र 19 वर्ष का है और प्राचीन मिस्र की पवित्र वास्तुकला में 19 नंबर का बार बार उपयोग किया गया है। और अब यह नंबर पृथ्वी की गहराइयों से आने वाले कण संकेतों में दिखाई दे रहा है। तो क्या यह केवल एक संयोग है? आइए हम अपना ध्यान एक अधिक व्यावहारिक प्रश्न की ओर ले जाएं। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी हर साल कितना समुद्री पानी निगल जाती है? इसका जवाब है 30 करोड़ टन। जी हाँ, महासागर हर साल 30 करोड़ टन की दर से टेक्टोनिक प्लेटों के सबडक्शन जोन के माध्यम से
पृथ्वी के क्रस्ट की गहराइयों में समा रहे हैं। और इस दर से गणना की जाए तो पृथ्वी के निर्माण से लेकर अब तक 4.7 अरब वर्षों में कम से कम 1350 लाख करोड़ टन समुद्री पानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में समा चुका है। यह पानी कहाँ गया? पारंपरिक सिद्धांत मानते हैं कि वे उच्च तापमान द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित हो गए और मैग्मा चक्र में मिल गए। लेकिन समस्या ये है कि अगर वास्तव में ऐसा होता तो हाइड्रोजन के जमा होने के कारण पृथ्वी बहुत पहले ही एक भयानक विस्फोट से नष्ट हो चुकी होती। 2022 में कनाडाई वैज्ञानिकों ने एक हीरे के भीतर एक चौंकाने वाला सबूत खोजा, जो हीरा जमीन के नीचे 660 किलोमीटर की गहराई से आया। और इसकी क्रिस्टल संरचना में वैज्ञानिकों ने I7 नाम का एक विशेष खनिज पाया, जो एक ऐसा बर्फ का क्रिस्टल है जो केवल अत्यधिक उच्च दबाव में स्थिर रह सकता है। और इसकी खोज ने साबित कर दिया कि जमीन के नीचे सैकड़ों किलोमीटर की गहराई में भारी मात्रा में तरल पानी मौजूद है। गणना के अनुसार जमीन के नीचे पृथ्वी की सतह पर मौजूद कुल महासागरों से 8 से 10 गुना अधिक पानी का भंडार छिपा हो सकता है। तो सवाल यह उठता है कि इतने सारे पानी ने जमीन के नीचे क्या रूप लिया है? क्या ये एक विशाल भूमिगत महासागर है या पानी की भाप से भरी एक विशालकाय गुहा है? अगर आपको भूमिगत महासागर की बात पहले ही अकल्पनीय लगती है, अगली खोज आपके पैरों के नीचे की दुनिया के प्रति आपके नजरिए को पूरी तरह बदल देगी। इंडोनेशिया के ज्वालामुखी वैज्ञानिकों ने माउंट मेरापी का अध्ययन करते समय मैग्मा के नमूनों में एक ऐसा पदार्थ पाया जो वहां नहीं होना चाहिए था, यानी बायोचार। बायोचार एक ऐसा जैविक पदार्थ है जो ऑक्सीजन की कमी और उच्च तापमान में विघटन से बनता है, और ये केवल किसी जीवित जीव से ही आ सकता है। लेकिन ये बायोचार जमीन के नीचे 15 किलोमीटर गहरे मैग्मा में दिखाई दिया, जहां का तापमान 1200 डिग्री से अधिक होता है और कोई भी ज्ञात जीवन वहां जीवित नहीं रह सकता। इसका एकमात्र स्पष्टीकरण ये है कि और भी अधिक गहराई में कभी कोई ऐसी जीवन शैली मौजूद थी जिसके बारे में हम नहीं जानते, और उनके मरने के बाद उनके अवशेष मैग्मा द्वारा यहाँ लाए गए, जो हमें इस सवाल पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करता है कि जीवन की सीमाएं आखिर कहां तक है। 2020 में अमेरिका के गहरे समुद्र के ड्रिलिंग जहाज ने प्रशांत महासागर के तल से 8100 मीटर नीचे सक्रिय सूक्ष्म जीवों के समुदायों की खोज की, जहां का लंबा और लगभग 800 मीटर ऊंचा है, और इसके भीतर भूकंपीय तरंगों के परावर्तन की विशेषताएं दर्शाती हैं कि वो स्थान किसी बहुत कम घनत्व वाले पदार्थ या पूरी तरह हवा से भरा हो सकता है। लेकिन भूवैज्ञानिक सामान्य ज्ञान के अनुसार जमीन के नीचे 6000 मीटर का दबाव किसी भी खाली जगह को पूरी तरह दबाकर ठोस बनाने के लिए काफी है, जब तक कि कोई ऐसी शक्ति न हो जो इसे सहारा दे रही हो और इसे खुला रख रही हो। इस खोज ने वैज्ञानिकों को उस सिद्धांत की याद दिला दी जिसे भुला दिया गया था, यानी मेंटल प्लम सिद्धांत। सीधे शब्दों में कहें तो पृथ्वी के कोर में अत्यधिक उच्च तापमान वाली सामग्री एक विशाल गर्म स्तंभ बनाएगी, जो मशरूम के बादल की तरह ऊपर उठेगी और मेंटल को पार करते हुए अंततः क्रस्ट के नीचे एक विशाल मैग्मा कक्ष बनाएगी। लेकिन अगर ये गर्म स्तंभ ऊपर उठने के दौरान पानी से भरी परत से मिलता है तो उच्च तापमान वाला मैग्मा तुरंत पानी को वाष्पित कर देगा, जिससे भारी मात्रा में भाप का दबाव पैदा होगा, और ये दबाव जमीन के नीचे एक विशाल खाली जगह बनाने के लिए काफी है। सवाल ये है कि ऐसा खोखला स्थान कितने समय तक स्थिर रह सकता है? 10 साल, 100 साल, 1000 साल, ये कोई नहीं जानता। लेकिन एक विवरण ध्यान देने योग्य है कि तिब्बत का पठार पृथ्वी पर सबसे अधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में से एक है, जहां हर साल 5000 से अधिक छोटे भूकंप आते हैं। तो अगर जमीन के नीचे वास्तव में एक विशाल खोखला स्थान मौजूद है, तो क्या ये भूकंप उस खोखले स्थान के सांस लेने के कारण हो सकते हैं? जैसे कोई विशाल भूमिगत जीव वायु के दबाव के बदलाव के साथ समय समय पर सिकुड़ता और फैलता हो। ये विचार सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन 2024 के एक प्रयोग ने इसे थोड़ा कम अजीब बना दिया, जब जर्मनी के भूभौतिकीविदों ने आल्प्स पहाड़ों के नीचे बेहद संवेदनशील वायुदाब सेंसर लगाए ताकि वे क्रस्ट के सूक्ष्म विरूपण को माप सके, और परिणाम में पाया गया
कि क्रस्ट का विरूपण वास्तव में एक चक्र में मौजूद है, जिसका चक्र 28 घंटे का है और आयाम केवल 8.3 मिलीमीटर है। लेकिन मुख्य बात यह है कि ये चक्र चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के ज्वारीय चक्र से पूरी तरह अलग है और ये किसी स्वतंत्र धड़कन की तरह अधिक लगता है। अगर इस कंपन को आवाज में बदला जाए तो आप एक धीमी गूंज सुनेंगे जिसकी आवृत्ति 0.01 हर्ट्ज है, जो इंसानी सुनने की क्षमता की बिल्कुल निचली सीमा पर है। कुछ लोगों ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया है कि क्या पृथ्वी के भीतर कोई विशाल प्रतिध्वनि प्रणाली मौजूद हो सकती है, जो एक विशाल पाइप ऑर्गन की तरह क्रस्ट की दरारों और खाली जगहों के माध्यम से कंपन पैदा करती है। और हमारे पैरों के नीचे की धरती वास्तव में हमेशा से गा रही है, बस हमने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। आइए हम सबसे बुनियादी सवाल पर वापस आए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना वास्तव में क्या है। पारंपरिक पृथ्वी का मॉडल हमें बताता है कि पृथ्वी क्रस्ट, मेंटल, बाहरी कोर और आंतरिक कोर की 4 परतों से बनी है, जैसे कोई प्याज हो। लेकिन ये मॉडल भूकंपीय तरंगों के डेटा के अनुमानों पर आधारित है और मनुष्यों ने आज तक जमीन के नीचे 13 किलोमीटर से आगे की दुनिया को कभी वास्तविक रूप में नहीं देखा है। 13 किलोमीटर का क्या मतलब है? पृथ्वी की त्रिज्या 673 किलोमीटर है और हमने केवल इसके 1000वें हिस्से के 2 भाग को ही देखा है, जो ऐसा है जैसे आप किसी व्यक्ति को जानना चाहते हैं लेकिन आपने केवल उसका एक बाल देखा है। इसके अलावा भूकंपीय तरंगों के डेटा में खुद कई विसंगतियां हैं, जहां दुनिया भर में 40 से अधिक स्थानों पर भूकंपीय तरंगे असामान्य तेजी दिखाती हैं और उनकी गति सैद्धांतिक मूल्य से 15% से 30% अधिक होती है, जिसका पारंपरिक स्पष्टीकरण ये है कि वहां की चट्टानों का घनत्व अधिक है। लेकिन अगर घनत्व वास्तव में इतना अधिक है तो उन स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण भी असामान्य होना चाहिए, जबकि वास्तविक माप गुरुत्वाकर्षण को सामान्य दिखाते हैं, जो ऐसा है जैसे आप किसी कार को 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हुए देखते हैं, लेकिन उसके इंजन की शक्ति केवल 80 किलोमीटर की है। तो बीच की अतिरिक्त ऊर्जा कहां से आ रही है? 2025 में जापान मारियाना ट्रेंच के सबसे गहरे हिस्से में नीचे की ओर ड्रिलिंग करने की एक साहसिक योजना शुरू करने की तैयारी कर रहा है, जहां ट्रेंच की गहराई 11,000 मीटर है और अगर वे 5,000 मीटर और नीचे ड्रिल करते हैं तो वे जमीन के नीचे 16,000 मीटर तक पहुंच जाएंगे, जो सभी ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स को पार कर जाए। उनका उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है कि वे क्रस्ट को पार करके सीधे मेंटल का नमूना लेना चाहते हैं। लेकिन इस योजना के सामने सबसे बड़ी समस्या तकनीक की नहीं बल्कि सुरक्षा की है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि क्या होगा जब आप पृथ्वी पर 16 किलोमीटर गहरा घाव करेंगे। अत्यधिक उच्च दबाव में मेंटल की सामग्री ठोस रूप में होती है, लेकिन एक बार दबाव मुक्त होने पर क्या वो तुरंत तरल या गैस में बदल जाएगी? क्या यह एक नियंत्रित भूवैज्ञानिक आपदा को जन्म दे सकती है? क्या पृथ्वी की आंतरिक संरचना हमारी कल्पना से कहीं अधिक जटिल है? क्या क्रस्ट और मेंटल के बीच भारी मात्रा में ऐसी खाली जगह, दरारें या विशाल स्थान मौजूद है जिनके बारे में हम नहीं जानते? ये स्थान उच्च तापमान और भाप से भरे हो सकते हैं, प्राचीन महासागरों को संजोए हुए हो सकते हैं, या किसी ऐसी भौतिक अवस्था में हो सकते हैं जिसे हम पूरी तरह से समझने में असमर्थ हैं। और इस विचार को अब अधिक से अधिक सबूतों का समर्थन मिल रहा है। इससे भी अधिक ध्यान देने योग्य बात यह है कि मानव सभ्यता की कई प्राचीन पौराणिक कथाएं एक भूमिगत दुनिया के अस्तित्व की ओर इशारा करती है, जैसे ग्रीक पौराणिक कथाओं में अंडरवर्ल्ड, नॉर्डिक पौराणिक कथाओं में निफ्लहेम और चीनी पौराणिक कथाओं में यूडू, जहां लगभग हर प्राचीन सभ्यता में भूमिगत दुनिया का विवरण मिलता है। और संयोग से इन सभी कहानियों में एक बात समान है कि भूमिगत दुनिया का अपना एक सूरज है। तो क्या ये केवल एक कल्पना नहीं बल्कि कोई प्राचीन स्मृति हो सकती है? क्या मानव सभ्यता के जन्म से पहले वास्तव में कोई पृथ्वी की गहराइयों में गया था और उसने किसी प्रकाशमान घटना को देखा था और फिर उसे पौराणिक कथा के रूप में दर्ज कर लिया? पृथ्वी की आयु 4.5 अरब वर्ष और मानव सभ्यता केवल कुछ हजार साल पुरानी है, और इस लंबे समय में
पृथ्वी ने कितनी बार महाविनाश का सामना किया है। डायनासोरों ने पृथ्वी पर 16 करोड़ वर्षों तक राज किया और अंततः वे विलुप्त हो गए। और डायनासोरों से पहले परमियन महाविनाश हुआ था, जिसमें 95% प्रजातियां गायब हो गई थी। हर महाविनाश के बाद जीवन फिर से प्रकट होता है, जैसे पृथ्वी के पास कोई बैकअप मैकेनिज्म हो जो जीवन को बार बार रिबूट करने की अनुमति देता हो। तो क्या यह बैकअप जमीन के नीचे छिपा हो सकता है? अगर आप वास्तव में विश्वास करें कि इस तरह का कुछ था, तो ये सिर्फ एक काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि हमारे प्राचीन अतीत का एक रहस्य हो सकता है जो आज तक अनसुलझा रहा है। विश्वास करते हैं कि हमारे पैरों के नीचे की दुनिया उतनी ही सरल है जितनी हमें दिखाई देती है। तो ये शायद हमारा सबसे बड़ा अहंकार है, क्योंकि पृथ्वी हमें अपने रहस्य तब तक नहीं बताएगी जब तक कि हम वास्तव में नीचे खुदाई करने और उन सच्चाइयों का सामना करने का साहस नहीं दिखाते जो हमारे पूरे ज्ञान को बदल सकती है। और वो सच्चाई शायद भविष्य के किसी गहरे कुएं के सबसे निचले हिस्से में हमारा इंतजार कर रही है, जिसे हमें खोजना बाकी है।